हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिशन सक्सेस एकेडमी। जैसा कि आज हम सब लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो भी सिंप्लीफिकेशन का है। मैथमेटिक्स में ये भी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैक्सिमम क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऑलरेडी आते हैं और ज़्यादा ही हो जाएंगे, लेकिन कम नहीं आते हैं। ठीक, तो ये पार्ट जो होता है ना, बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसको अच्छे से समझेंगे। और आप सब लोग कैसे हो, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। आप सब लोगों को सेशन कैसा लगता है, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। ठीक, तो आज हम सब लोग सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो हम सब लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक, और उन पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप से बनते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप पढ़ेंगे, बॉडमास का नियम पढ़ेंगे, क्योंकि इस पर मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन बॉडमास के रूल पे बनते हैं और बहुत मैक्सिमम लोग इसको गलत भी कर देते हैं। ठीक, तो जो टाइप फर्स्ट का पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, बॉड मास। ठीक, बॉड मास का रूल। ठीक, समझ में आई बात। तो देखो, सबसे पहले तो हम किसको हल करेंगे, तो बात करें सबसे पहले जहाँ पे ब्रैकेट होगा। ठीक, ब्रैकेट, फिर यहाँ पे ओ का मतलब क्या हो जाएगा, क्या लिख दिया जाए, हिंदी लिख दिया जाए, ब्रैकेट हो जाएगा। ओ से ऑफ हो जाएगा। ठीक, ऑफ मीन्स क्या होता है, यहाँ पे का लिखा मिल जाए। ठीक, अब आप जानते हो डी से क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। एम से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। एस से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, तो इसी क्रम में हम क्या करते हैं, इसी क्रम में हल करते हैं। समझ में आई बात। इसी क्रम में क्या किया जाता है, कोई भी, ठीक, इसी क्रम में क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। कोई क्वेश्चन जो भी लिखा होगा, यदि इन सब को फॉलो कराते हुए हम हल करेंगे प्रश्न को। ठीक, अब देखो, ब्रैकेट के भी कई प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, ब्रैकेट भी कई प्रकार के होते हैं। तो हमें कैसे समझना होगा कि पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व किया जाए। तो ब्रैकेट के विषय में देख लेते हैं। ठीक, तो ब्रैकेट जैसा कि आप सब लोग जानते हो कितने प्रकार के होते हैं। एक तो रेखा ब्रैकेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसको क्या बोलते हैं, तो बताओगे, रेखा ब्रैकेट। ठीक, रेखा ब्रैकेट हो गया। फिर इसके बाद इस दूसरे का नंबर आएगा छोटा ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं, छोटा ब्रैकेट। ठीक, फिर इसके बाद कौन सा आएगा, एक आता है मंझला ब्रैकेट। क्या आता है, ये मंझला आएगा। और इसके बाद देन क्या आएगा, बड़ा ब्रैकेट। तो इसी क्रम में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को हल करते हैं। सबसे पहले यदि रेखा ब्रैकेट मिलता है तो रेखा ब्रैकेट को हल करते हैं। देन उसके बाद छोटे ब्रैकेट, फिर देन मंझला ब्रैकेट, देन बड़ा ब्रैकेट। बात समझ में आई सभी को। तो इसी क्रम में हम क्या करते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल देख लिया जाए, फॉर एग्जांपल ले लिया जाए, तो देखो, जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक, चलिए देखो, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखा 18 × 12 प्लस का 16 डिवाइड 8 और माइनस का 14। तो ये केवल किस पे डिपेंड है, बॉडमास पे। समझो पहले, तो सबसे पहले हमें क्या देखना, कहीं पे ब्रैकेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ब्रैकेट दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। इस क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट नहीं है। देन उसके बाद आगे कहाँ पे जाएंगे, ऑफ पे जाएंगे। कहीं पे ऑफ लिखा हुआ है, यानी का कहीं पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा है। फिर यदि ये नहीं है तो इसको हटा देंगे, साइड कर देंगे। फिर इसके बाद डिवीजन पे जाएंगे, यानी कहीं भाग दिख रहा है तो सबसे पहले भाग करेंगे। फिर उसके बाद गुणा का नंबर आएगा, फिर उसके बाद जोड़, फिर घटाना सबसे लास्ट में।
तो बताओगे भाग आएगा तो पहले तो ये दोनों संख्याएं क्या करेंगी, आपस में भाग करेंगी, देन उसके बाद गुणा किया जाएगा ना स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे बताओगे 2 से 16 का जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8 से 16 का जब भाग करेंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा, माइनस का 14 है। तो अब देन इसके बाद क्या होगा, गुणा किया जाएगा, 12 से इसका गुणा लगाएंगे तो कितना होगा, बताइए जल्दी से। देखो 18 दूना कितना होता है, 36 हो जाएगा, 18 1 के 18, 3 कितना होता है, 18 3 21 होता है। ठीक, अब इसके बाद 2 माइनस का 14, इन दोनों को देखो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बताओगे 218 माइनस 14। अब क्योंकि गुणा के बाद जोड़ का नियम आता है, जोड़ के बाद अब लास्ट में घटाना आएगा, तो घटा देंगे, कितना बचेगा 402, तो कितना आंसर हो जाएगा, 204 हो जाएगा। तो मेरे मित्रों समझ में आई बात। तो ये तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन लिया गया। ठीक, और देखो एक ब्रैकेट वाला लेते हैं कि ब्रैकेट वाला भी समझ में आ जाए, इसको रब करते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई, तो इसी क्रम में करना है। ठीक, एक एग्जाम्पल ठीक और ले लेते हैं ब्रैकेट का, जिसमें होगा जैसा कि लिखा हुआ है 18 माइनस का बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है 5 माइनस का मंझला ब्रैकेट है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद प्लस का 2 लिखा हुआ है, ब्रैकेट है 7 माइनस का 8 और माइनस का 5, इसके ऊपर रेखा ब्रैकेट लगा हुआ है, देन मंझला ब्रैकेट, देन बड़ा ब्रैकेट। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक, और इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं 13, ठीक, 27, 32 और 15। ये क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी में आया था, रेलवे में, ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक, अब देखो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले रेखा क्या करेंगे, सबसे पहले कहीं ब्रैकेट यदि मिलता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। लेकिन किस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा, तो बात बताएं किसकी, रेखा ब्रैकेट। किस ब्रैकेट की, रेखा ब्रैकेट की। तो रेखा ब्रैकेट में देखो 8 माइनस का 5 कितना हो जाएगा, तो बताओगे इसके स्थान पे क्या आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3। तो जब 3 आएगा तो पूरा इक्वेशन एक बार पूरा समझ लो स्टेप से, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, क्योंकि हर बार लिखेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा ना। लेकिन बड़ा क्वेश्चन जब होता है तो हो सकता है कि लिखना पड़े। माइनस का, अब देखो रेखा ब्रैकेट लगा तो घटाएंगे, तो 8 में से 5 गया, कितना बचेगा, 3। रेखा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। देन इसके बाद छोटे ब्रैकेट पे जाएंगे। ठीक, छोटे ब्रैकेट पे जो प्रोसेस वही लगेगा। ब्रैकेट के अंदर यदि कुछ लिखा हुआ है तो सबसे पहले यदि भाग मिल रहा है तो भाग किया जाएगा, गुणा मिल रहा है तो गुणा का प्रोसेस बाद में आएगा, देन उसके बाद प्लस का प्रोसेस आएगा, फिर माइनस का। ठीक, 5 माइनस का मंझला ब्रैकेट, तो बताओ कि 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, तो बताओगे 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, बताओगे 4। कितना बचेगा, 7 में से 3 गया 4, और 4 गुणा 2, ये गुणा कर लेगा ना, 2 बाहर है तो गुणा ही तो हो रहा है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। ठीक, छोटा ब्रैकेट भी खत्म हो गया, लेकिन अभी किधर बचा हुआ, मंझला। अब किसकी बारी आएगी, मंझले ब्रैकेट की ना। तो बताओगे मंझले ब्रैकेट की, तो बताओगे यहाँ पे ये 8 और 5 कितना हो जाएगा, सॉरी 8 6 कितना हो जाएगा, तो बताओगे 8 6 होता है 14, कितना होता है 14, तो ये हो जाएगा। छोटे मंझले ब्रैकेट का भी काम खत्म हो गया। ठीक, अब देखिए, अब बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो बड़ा का नियम क्या है, 5 में से 14 घटेगा, नहीं घटेगा। ठीक, लेकिन 14 में से 5 को घटा लीजिए आसानी से, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। बड़ी संख्या के सामने चिन्ह जो लगा हो बस वही लगा दीजिए, माइनस का बचेगा, तो कितना बचेगा, तो बताओगे इसका मान बचेगा माइनस का 9। ठीक, अब ये दोनों माइनस के आ गए। ठीक, कॉन्सेप्ट, तो माइनस और माइनस का गुणा कितना हो जाता है, तो ऑलरेडी जानते हो प्लस होता है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, बताओ, 9 8 17 27, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 27। समझ में आई बात।
तो इस प्रोसेस से चलते हैं, ठीक। इस प्रोसेस को अपनाते हुए एक एक स्टेप करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक। अब देखो इसमें बहुत सारे स्टेप को हम गैप कर सकते थे, जैसे कि अब यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस कर लो कि डायरेक्टली गैप करना सीखो। कैसे? देखो यहीं से क्वेश्चन लिखा होता तो देखते कि यहाँ पे ये पहले रेखा ब्रैकेट सॉल्व होगा तो इस जगह 3 आएगा, 7 में से तुरंत 3 को घटा लेते, 4 बचता, 4 दूनी 8, देखो सॉल्व होता चला जाता, ये 8 हो जाता, 8 8 6 14, 14 हो जाएगा, 14 में से 5 गया, माइनस का 9 बचता, सीधा ऐसे ही मुझबानी ही आंसर आ जाता। ये तो हमने एक प्रोसेस बताया कि किस टाइप से किया जाता है। समझ में आई बात? ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो ये समझ में आ गया बॉडमॉस का नियम, ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। सबसे याद रखना, सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। रेखा ब्रैकेट में भी जो भी संख्याएं लिखी होंगी, ठीक, उनको हल किया जाएगा और फिर उसके बाद छोटे ब्रैकेट पे आएंगे, फिर उसके बाद मंझले पे आएंगे, देन उसके बाद किस पे आएंगे? बड़े ब्रैकेट की ओर, ठीक। तो अब इसके बाद चलते हैं, इसके बाद कुछ रूल्स क्या अलजेब्रिक वाले पढ़ लीजिए, जब आगे चैप्टर भी आएगा तब भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। बीजगणितीय फार्मूला जैसे कि आप सब लोगों ने सीखा होगा, कौन कौन से फार्मूला पहले तो बता दिए जाए। जैसे a प्लस बी का सबसे छोटा, ये बेसिक फार्मूला यही तो बनता है ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं, और दूसरा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये 3 तो एकदम बेसिक फार्मूला होते हैं। इसका क्या होता है तो बताओगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे बुक में लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए और बाकी लर्न कर लेना। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से होता है फार्मूला। अब देखिए आगे की ओर, आगे कौन सा आएगा? क्यूब वाला आ जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब। तो बताओगे क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab, एक ब्रैकेट में a प्लस का b, ठीक। और कभी कभी क्या पूछ लेता है, यहीं से a क्यूब प्लस बी क्यूब का पूछ लेता है, चलो उसको भी बता रहे हैं। पहले तो माइनस का लिख लो, a माइनस बी का होल क्यूब, बताओगे a क्यूब माइनस का b क्यूब और माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस का b, ठीक। आ रहा है समझ में ना? तो 2 फार्मूले ये क्यूब वाले हो गए। देन इसी तरीके से 2 फार्मूले और बन जाएंगे। कौन कौन से बन जाएंगे? इसमें a क्यूब माइनस का b क्यूब एक बन जाएगा, एक बन जाएगा a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक। देखो ये वाले जो होते हैं तो बताओगे एक ब्रैकेट में a माइनस बी आएगा, तो दूसरे वाले में क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, ठीक। देन इसमें a प्लस बी आएगा तो इसमें आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी आ जाएगा। बात समझ रहा है? तो ये हो गए। लेकिन इनमें 2 फार्मूले और बनते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं? यहाँ से निकलते हैं, वही चीज़ बताना चाहते हैं। देखिए ज़रा सा, a क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है ना, ये भी तो लिखा हुआ है। यदि हम इसको रोक लें, ठीक, और इस पूरे पद का क्या कर दिया जाए? इधर पक्षांतर कर दिया जाए, तो जो प्लस में था वो माइनस में इधर आके घट जाएगा। तो वही चीज़ बनता है a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक। सेम इसी तरीके से इसमें भी देखो, इसको रोकिए तो ये पक्षांतर होके माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस में जुड़ जाएगा आके। तो बताओगे a माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस का b, क्योंकि ज़्यादातर इसका यूज लगता है और इनका भी यूज लगता है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में इनका ज़्यादातर यूज लगता है। तो ये हो गए, समझ में आई बात सभी को, ठीक। तो अब एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक, एक इम्पोर्टेंट फार्मूला और देख लो, इस पे हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कैसे आते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि एक सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक, ये वाला बोलता है यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर हो,
जीरो के बराबर हो तो बोलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक, सी क्यूब और फिर यहाँ पे माइनस का 3abc की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो हमेशा 0 के बराबर होगी। या तो यहाँ पे और करके लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कभी कभी पूछ लेता क्या होगा, तो डायरेक्टली आपको क्या कर देना है, इस पूरे पद को इधर पक्षांतर कर देना है, तो बताओगे 3abc के बराबर होता है। तो इस तरीके से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मान दे देगा ABC करके, मतलब इस तरीके से लिख करके, वो तो लिखा नहीं होगा, वो तो अपने मन से चेक किया जाता है क्वेश्चन, ठीक। अब जैसे कि एक एग्जांपल इस पर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल, ठीक, जैसे कि हम तुमसे पूछ लें, ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कह दिया 11 का क्यूब माइनस का 5 का क्यूब माइनस का 6 का क्यूब का मान बताओ। अब बताओ, अब मान लो यहाँ पे हमने छोटी संख्या लिख दिया, हो सकता है आप सभी को क्यूब के विषय में इन संख्याओं का नॉलेज हो, तब तो कर सकते हैं, ठीक। लेकिन आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई होने के लिए हमेशा कराया करिए। कैसे, देखो ए की जगह पर 11 बैठा, बी की जगह -5 बैठा, सी की जगह पर -6 बैठा, ठीक। तो इन ABC की वैल्यू एक प्रकार से जैसे यहाँ से निकालें तो हम जानते हैं ABC यही तो होंगे, घात से कोई मतलब नहीं, तो हम इन बेस यानी आधार को, सभी के आधार को आपस में जोड़ के देखेंगे। तो जोड़ के देख रहे हैं तो देखो यहाँ पे जोड़ेंगे तो यही तो आएगा, और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11, और दोनों ये भी जुड़ जाएंगे तो माइनस का 11। 0 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है ना। यदि 0 दे रहा है यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू डायरेक्टली 0 आ रहा है, तो हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा, बताओगे 3abc के ही तो बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ये मान पूछ रहा है यानी 11 क्यूब माइनस का 5 क्यूब माइनस का 6 क्यूब किसके बराबर होगा, 3 गुणा 11 गुणा 5 गुणा 6 होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब इसमें भी ध्यान देना है, चिन्हों का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर तो सारे प्लस थे, तो a की वैल्यू तो ऑलरेडी प्लस की दिख रही, b की वैल्यू लेकिन निगेटिव दिख रही है, तो हमें b की वैल्यू क्या रखना है, निगेटिव। और c की वैल्यू देखो यहाँ पे, ये प्लस का था लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस का, तो ये भी माइनस का। वैसे दोनों क्या आएंगे, माइनस माइनस है, तो इसलिए गुणा में क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। तो इन्हीं का आपस में क्या करा लेते हैं, गुणा। देखो यहाँ पे गुणा कराएंगे 33, और ये दोनों करेंगे 6 पंचे 30, वो भी प्लस का बन जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो समझ में आई मेरे मित्रों। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना के देता है। तो आपको केवल क्या करना है, इनके आधारों को आपस में जोड़ के देखना है, ठीक। सभी के आधारों को आपस में जोड़ना है। यदि 0 के बराबर आता है, ठीक, क्यूब वाली कंडीशन में, तो हमेशा किसके बराबर हो जाएगा, इनके सभी आधारों का आपस में गुणा कर दीजिए, वो भी चिन्ह सहित, ठीक, इनटू में 3 कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन ये होता है, यदि सभी के आधारों का योग 0 के बराबर आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो 3abc के बराबर होती है। समझ में आई बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक। तो आपको इसके विषय में भी नॉलेज होना चाहिए कि a क्यूब बी क्यूब क्या होता है, सी क्यूब क्या होता है। एक फार्मूला और लिख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक, मैक्सिमम लोगों को नहीं आता। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक, माइनस का 3abc यही लिख सकते हो, ठीक, किसके बराबर होता है बताइए ज़रा सा। तो इसमें भी होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे वाले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। समझ में आई बात। तो ये होता है, तो इसी से तो निकल के आया है। देखो यही मेन फार्मूला है, जो इससे पीछे वाला बताया है इसी से निकल गया है। यदि ABC तीनों की वैल्यू 0 के बराबर, इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो 0 इंटू कुछ भी हो,
जीरो इंटू चाहे जितने पद हो सारे जीरो बना देगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा। देखो वही कंडीशन निकल रही ना, ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे बताओगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 3abc के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण फार्मूला है। ओके, ठीक, चलते हैं अगले स्टेप की ओर। अच्छा, इसमें थोड़े से और नियम देख लीजिए घात के विषय में। यदि कहते हैं गुणा में घातें कब जुड़ती हैं? यदि बेस क्या हो, जैसे a लिखा हो इंटू यहाँ पे फिर a की पावर n कर दिया जाए, यदि आधार बराबर है, क्या है इनको क्या बोलते हैं? बेस। ठीक, बेस मीन्स आधार। ठीक, यदि आधार क्या है, दोनों में बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे घातें आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। ठीक, a की पावर m प्लस का क्या हो जाएगा? n, वो भी गुणा में। तो इसी तरीके से भाग में होता है नियम। ठीक, भाग, इसको ये भी बोल सकते हैं कि पावर m बटे a की पावर n। तो भाग में क्या होती है? यदि आधार इसमें भी बराबर हैं तो बताओगे घातें आपस में क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। समझ में आई बात? और तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरे की बात करते हैं। यदि मान लेते हैं a की पावर n, फिर पावर के ऊपर पावर लगना, ठीक, n, तो बताओगे a की पावर m इंटू n। ठीक, घात के ऊपर घात, जैसे कह दिया जाए, हम यहाँ पे मान लेते हैं x लिखा, पावर में बैठा दिया a, फिर पावर में बैठा दिया b, पावर में बैठा दिया c, और कह दिया कि इसी तरीके से डॉट 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 जेड तक का। ठीक, क्या कह दिया? जेड तक का है। घातें क्या है? इसी तरीके से चल रही है जेड तक का। तो घातों का आपस में हमेशा क्या होगा? गुणा ही होगा। a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू डॉट 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 कहाँ तक? जेड तक। मतलब जितनी भी घात के ऊपर घातें लगी हैं सभी का आपस में क्या होगा? गुणा होगा। तो समझ में आई मेरे मित्रों? समझ में आया? ठीक, और देखिए एक इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। जैसे कि चलो एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि बोला गया 2 पावर 2 पावर 2 की पावर 2। समझ रहे हैं? चलो ये तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, तो बताओगे इसका एक आंसर क्या आएगा? तो इसका तो सब लोग समझते हैं 2 की पावर 2 की पावर 2, यानी तीनों 2 का आपस में क्या हो जाएगा? गुणा। तो यानी कि 2 की पावर कितना आ जाएगा? 8। अब यही क्वेश्चन एक पूछा गया क्वेश्चन है 2 की पावर -2 की पावर -2 की पावर -2। तो उस कंडीशन में क्या आएगा? सेम प्रोसेस, 2 की पावर के ऊपर पावर माइनस लगी है तो तीनों का आपस में क्या हो जाएगा? गुणा। तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर, यदि ऑड संख्या में माइनस गुणा कर रहा है तो हमेशा माइनस का आएगा। ठीक, समझ रहा है? तीनों माइनस, ऑड नंबर में माइनस गुणा कर रहा है, यानी विषम बार माइनस गुणा कर रहा है, तो उस स्थिति में क्या आएगा? घात भी क्या आएगी? विषम ही आएगी। ठीक, ये बात समझ लीजिएगा। एक इसमें और अच्छा लॉजिक है। जैसे कि इसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देता है 3 की पावर 2 की पावर मान लेते हैं 3, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तब क्या करेंगे? तो गलती मत करना मेरे मित्रों, विशेष करके ध्यान देना। अब देखिए ये ब्रैकेट क्या कह रहा है? जो 3 की पावर 2 होगा, ठीक, अब ये घात के ऊपर घात वाली स्थिति न मानी जाएगी। अब कह दो कि एक चीज़ इसमें दोनों में अंतर देखो, 3 की पावर यदि ऐसा लिखा होता तो हम क्या करते? तो इस स्थिति में हम बोलते कि 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 3, यानी कि ये घात वाली कंडीशन बन रही जैसा कि सब में देख रहे हैं। ठीक, यानी कि 3 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 3, तो बताओगे 2 की पावर कितना आ जाता? तो बताओ कितना आता? 2 दूना 4 ते 12, यानी 3 की पावर 12 आंसर आता। लेकिन ये कंडीशन जो है ना, ये अलग है। इसका मतलब ये हुआ 3 की पावर 2 का जो वैल्यू होगी, वैसे ये इसका मतलब क्या है? 9 की घात 2 लिखा है, घात
3 लिखा है। बात समझ रहे हैं? यानी कि इसका मतलब क्या लिखा है, 9 की पावर 2 की पावर 3। तो बताओ कि 9 की पावर कितना आ जाएगा, 2 गुणा 3। तो बताओ कि 9 की पावर 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। तो वैसे तो ये क्वेश्चन सेम ही बन जाएगा क्योंकि 9 की पावर ये बन जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें ये ज़रूरी देखना होता है। ठीक, ब्रैकेट कहाँ से लगा हुआ है, ब्रैकेट कहाँ से लगा हुआ है, बात समझ रहे हैं ना। चलो जहाँ मिलेगा क्वेश्चन वहाँ पे अच्छे से समझाएंगे, बात समझ में आई। ठीक, तो ये हो गया। अब चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट और अच्छा सा आता है इसमें। कौन सा, यदि मान लीजिए कभी कभी बेस नहीं बराबर होता है, कभी कभी जैसे एक में बेस ए दे दिया, पावर में एम बोल दिया, दूसरे में बेस बी दे दिया, पावर एम बोल दिया। यदि घात की कंडीशन क्या है, यदि घात क्या है, घात की कंडीशन बराबर है, आधार क्या है, भिन्न भिन्न है, तो उस स्थिति में आधारों का आपस में गुणा करा लेते हैं और घात वही लगा देते हैं। बात समझ में आई। तो ये वाली स्थिति हो जाएगी। जैसे कभी कभी देखा होगा 2 की पावर 5 बन गया, हो सकता है यहाँ पे 3 की पावर 5 बन गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ 3 दूनी 6 की पावर 5 हुआ। बात समझे। और इस कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे 2 की पावर 5 बन गया तो इधर 3 की पावर हो सकता है 6 बन रहा हो। ठीक, तो आप क्या करते हैं उस स्थिति में 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर, इसको भी 5 बना लेते हैं। एक एक्स्ट्रा 3 है तो एक एक्स्ट्रा 3 को हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। क्यों, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, आधार बराबर होते हैं तब। तो आप देख रहे हैं एक घात निकाल दिया, 5 1 6 ही तो लिखा हुआ है, तो ये आपस में गुणा कर लेंगे, यानी कि 6 पावर 5 बना लेगा और ये 3 बना लेगा। बात समझ में आई। तो ऐसा कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। बात समझ में आई सभी लोगों को, समझ में आ रहा है ना सभी को अच्छे से। ठीक, तो ये तो बेसिक है। ठीक, तो चलो इसको मिटाते हैं। ठीक, तो देखो क्वेश्चन कभी कभी बहुत अच्छा पूछ लिया जाता है। कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसा कि चलिए देखते हैं और इसमें क्या पढ़ेंगे। ठीक, जैसे कि इसमें कुछ भिन्नों से भी बेस बनते हैं, वो तो बॉड मॉस में ही आ जाएंगे। चलो जैसे कि ले लेते हैं 2 सही 3/4 भाग का निशान है, 4 सही 5/4 है, बोला गया का 2 सही 3/8 और फिर गुणा लगा है 3 सही 4/5, ये समझना। ठीक, अब देखो इसमें गलतियां लोग क्या करते हैं, देखते हैं का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, देखे तुरंत गुणा, इसको हटा के क्या लगा दिया, तुरंत गुणा लगा दिया। बात समझ में। तो उस स्थिति में लोग क्या कर देते हैं, जब समझ लेते हैं इसका गुणा हो गया तो कहते हैं बॉड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले तो भाग होगा। क्या होगा, का की जगह पर तो गुणा वैसे भी मानते हैं, जैसे कि गुणा का चिन्ह लगा देंगे तो कहेंगे कि पहले तो भाग होगा, लेकिन वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, एरर हो जाता है। यही तो ध्यान देना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, का को ही सॉल्व करते हैं, जिनके बीच में का लगा होगा पहले उन्हीं पद को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो पहले तो सरलतम भिन्न में पहले परिवर्तित करें, तो बताओ कि 4 दूनी 8, ठीक, 8 3 कितना हो जाएगा 11/4, भाग का निशान 4 चौक 16, ठीक, 5 कितना होता है 21/4 का 8 दूनी 16, 3 कितना होता है 19/8 गुणा, फिर इसके बाद 5 3 15, 4 कितना होता है 19, ठीक, 19/5। अब देखो इन दोनों का आपस में क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। का मतलब पहले तो इन दोनों का गुणा कराया जाएगा, तो बताओ कि 11/4, भाग का निशान तो वैसे ही लगा रहेगा। अब जैसे गुणा करेगा तो क्या आएगा 21 गुणा 19, देखो गुणा भी मत कराना, ठीक, ये आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। ठीक, भिन्न को जितना सरलतम बनाए रखो, ये हो गया। अब इसके बाद क्या आता है,
भाग का कॉन्सेप्ट आता है तो भाग के कॉन्सेप्ट को करा देंगे भाग। अब जब भाग के चिन्ह को हम क्या करते हैं, रिप्लेस करके गुणा बैठाते हैं, ठीक, गुणा बैठाते हैं तो इसके सामने वाली भिन्न क्या हो जाती है, बदल जाती है, यानी ये क्या हो जाती है, व्युत्क्रम हो जाता है। ठीक, तो बताओगे नीचे वाला मान जो भी आएगा वो ऊपर पहुंच जाएगा, जो ऊपर वाला मान है वो नीचे पहुंच जाएगा, और यहाँ पे आगे तो देखो सारा का सारा गुणा बन गया। कितना आसान हुआ, 19 से 19 कट गया। ठीक, और किससे कट रहा है, 4 से 4 कट गया, और 21 भी है, 21 कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो ऊपर कितना बचेगा, तो बताओगे 11 गुणा 8 बचेगा 88, और नीचे कितना बचेगा, 21 पंचे 105। बात समझ में आई, तो बताओगे कितना आ जाएगा, 88/105, यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर। तो कभी कभी देखो, हमेशा सॉल्व करने का तरीका तो सभी को पता होता है, लेकिन कैसे किया जाए कि जिससे हमारा कैलकुलेशन टफ ना बने। तो हमेशा गुणा करने की कोशिश मत करना, उसको क्या सरलतम ही, उसको अलग अलग ही रखो, अलग अलग काटने में क्या होगा, हमारे लिए जल्दी हो जाएगा। चलिए देख लिया ना, इस तरीके से बॉडमास का नियम काम करता है। तो जहाँ पे सब कभी का लगा हुआ करें तो सबसे पहले उन्हीं दोनों पद को क्या करेंगे, हल करेंगे। ऐसा नहीं कि इसको हल कर देते तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, एरर हो जाता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो एक क्वेश्चन और करो, देखो कितने लोगों को समझ में आ रहा है। बोला गया 1/2, ठीक, भाग का निशान है, फिर 1/2, यहाँ पे का लिखा है, फिर 1/2 ये लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे बड़ा सा भाग का निशान है, फिर यही चीज़ लिखा है 1/2 प्लस 1/2 का 1/2 ब्रैकेट क्लोज है। बोला गया इसका मान बताओ। कितने लोग लगा पाएंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से लगा के बताओ। चलो अच्छा देख लेते हैं। देखो फिर वही वाला नियम आया कि 1/2 भाग का निशान, पहले तो का होगा जहाँ पे का लिखा होगा, और का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होता है। एक मल्टीप्लिकेशन का अंश के साथ गुणा कर लेते हैं और हर के साथ गुणा कर लेते हैं, तो 2 दूना कितना होगा, 4। ठीक, भाग का निशान तो भाग का निशान। अब देखो सबसे पहले ब्रैकेट को ही तो सॉल्व कर रहे हैं ना, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसमें भी सेम वही प्लस 1/, कितना आ जाएगा, 4। बात समझिए। अब देखो भाग कह रहा है, भाग करिए, क्या कह रहा है, भाग करिए। तो भाग में भी जैसे गुणा का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, अंश का भाग कर लेते हैं, अंश का गुणा कर लेते हैं, हर का गुणा कर लेते हैं, तो वैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अंश के साथ और हर के साथ होता है। लेकिन हमें सरल क्या लगता है, गुणा सरल लगता है ना, कि इसको गुणा बदल लेते हैं, 4/1 ऐसा कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है, आराम हो जाता है। यहाँ पे देखो हर 4 है, जब तक कि हर बराबर ना करेंगे तब तक हम जोड़ नहीं पाएंगे, तो इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो 4 बन जाएगा। तो बताओगे इधर वाले का मान कितना आएगा, 2, 2 1 कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक, इधर वाले का मान 2 दूना 4, यानी 2/1 यानी कि 2 पूरे का मान आएगा। इसको देखो गुणा, भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो आगे वाली भिन्न के क्या लिख दिया जाएगा, व्युत्क्रम कर दिया जाएगा। तो बताओगे कितना होगा, 4/3। तो बताओ कितना आएगा, 4 दूनी 8/3 क्या आएगा, बताइए जल्दी से। ठीक, तो ये आपकी कैसी है, विषम भिन्न की स्थिति आती है, तो इसको हम किस में बना लेते हैं, मिश्र भिन्न में बना लेते हैं। तो कितने बार जाएगा, 3 दूनी 6, शेषफल ऊपर और यहाँ पे भाजक नीचे। बात समझ में आई, ये तो बनाना आता है ना सभी को। देखो 3 से 8 को जो भाग दिलाते हैं, 3 दूनी 6, यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है, ठीक, जो भाजक होता है, तो उसको फ्रंट पे लिखते हैं, क्योंकि ये तो पूर्ण संख्या होती है। जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग दिलाया जाता है उसको नीचे लिखते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो फार्मूले लिखे हैं उन पर भी क्वेश्चन देख लेते हैं ना।
जैसा कि देखते हैं सबसे आसान क्वेश्चन 0.324 माइनस का 0.0121 और बटे में कितना है 0.07। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। बहुत लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली करने का प्रयास करेंगे और कर भी सकते हैं, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, आराम से हो जाएगा। लेकिन और आसान कर दिया जाए फार्मूले के बेस पे तो कैसे करेंगे। यहाँ पे यहाँ पे 0। ठीक, देखो जब कोई संख्या स्क्वायर के फॉर्मेट में दशमलव लगा होगा, किस में लगा होगा, स्क्वायर के फॉर्मेट में दशमलव लगा होगा किसी भी संख्या का, जैसे कि मान लीजिए 1.1 या 10, मान लीजिए यहाँ पे 0.1 का, 0.01 का, पॉइंट कह दिया जाए 0.02 का। यदि हम कहते हैं स्क्वायर निकालो, क्या कह दें, स्क्वायर निकालो। ठीक, तो देखो एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, लेकिन दशमलव कितने अंक पर लग रहा है। तो हम जानते हैं जब 0.1 दो बार गुणा करेगा तो आएगा तो मान एक ही, लेकिन पॉइंट कितने बार काउंट हो गए, एक अंक पर यहाँ पर, एक अंक पर यहाँ पर, यानी 2 अंक बाद लगेगा। 2 अंक के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। तो यही चीज़ समझना है। यहाँ पे देखो आएगा एक ही, लेकिन दशमलव का स्थान देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 स्थान पे लगा था तो 4 स्थान पे हो जा रहा है, यानी 2 गुना स्थान पे लग रहा है। ठीक, दशमलव का प्लेस क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो वही चीज़ समझना है। यहाँ पे देखो 3 अंक पर लगा है तो 3 के डबल अंक पर, 3 के 2 गुने स्थान पे लगेगा। ये बात समझने का प्रयास करिए। ठीक, तो यहाँ पे बताओगे 3 3 6 अंक पर कितना हुआ, ये हो गया 2 2 4 2 6, यहाँ पे दशमलव। बात समझ में? तो कुल मिला करके ये बात ध्यान देंगे। और दशमलव का जो प्लेस होगा स्क्वायर फॉर्मेट में हमेशा सम स्थान पर लगेगा। ठीक, तभी देखो यहाँ पे देखो कितना लगा, लिखा हुआ है 4 अंक पर लगा है, यहाँ पे 4 अंक पर लगा। तो आप पूरी संख्या को छोड़ दीजिए, केवल आप देखो इसका मतलब दशमलव छोड़ो तो ये क्या लिखा है 324। और 324 कितने का वर्ग होता है बताइए, 324 कितने का स्क्वायर होता है, 18 का होता है। कितने का होता है तो बताओगे 18। तो दशमलव कहाँ लगेगा, 4 पे लगा था तो किस में लग जाएगा, 2 अंक पर लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। ठीक, तो स्क्वायर लिख दिया। और माइनस का देखो ये 11 का स्क्वायर होता है, तो बताओगे 4 अंक पर लगा है तो यहाँ पर भी 2 अंक पर लगा होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक, जैसे स्क्वायर करेंगे 2 अंक पर लगा था तो 2 गुना स्थान पे लग जाएगा तुरंत, नीचे वाले से कोई मतलब ही नहीं। अब देखो आप जानते हो किस फॉर्मेट में बन रहा है, A² माइनस B²। क्या कहता है, एक ब्रैकेट में एक बार जोड़ दो दोनों के आधार, एक बार क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। देखो एक बार जोड़ेंगे तो बताओगे, अब लिखने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, वैसे तुमको समझा दे रहे हैं। 0.8 माइनस का 0.11। ठीक, दशमलव के बाद संख्या को हमेशा अलग अलग करके ही पढ़ते हैं, याद रखना। तो देखो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो बताओगे 8 1 9 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे कितना होगा, देखो 8 1 9 हो गया और 2 हो गया, 29 हो गया। गुणा लगा देंगे, यहाँ पे कितना घटाएंगे तो बताओगे 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और पॉइंट लग जाएगा। अच्छा, इसके नीचे भी क्या था 0.07, देखो 0.07 डायरेक्टली मिल गया, ख़त्म हो गया। तो बताओगे कितना आएगा 0.29 या 0.29। बात समझ में आई? तो ये फार्मूले देखो, इसमें क्या होता है, जो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनाया जाता है हमेशा याद रखना। तो इसमें हमेशा क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन बनाया जाएगा फार्मूला जिसमें यूज हो रहा होगा, तो वो संख्या को जब हम फार्मूले के रूप में तोड़ेंगे तो आसानी से अंश या हर में पूरी तरीके से मिल जाएगा और पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, कट जाएगा। बात समझ में आई? तो इसलिए फार्मूले का ज़्यादातर प्रयोग करें। ऐसे तो डायरेक्टली घटाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि पहले घटाएंगे फिर 0.7 से भाग कराएंगे। ठीक, 0.07 से। बात समझ में आई? और भी क्वेश्चन दिखाएं? चलिए
देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, 0.0064, एकदम बेसिक से, पहले बेसिक सीख लो फिर उसके बाद तो हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ने ही हैं। ठीक, ये 0.08 लिखा हुआ है, 0.04 लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है, अब आपको समझना है। अब देखो यहाँ पे 2 प्लेस पे, नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाला दिख रहा है कि हाँ ज़्यादा प्लेस पे लगा। आप देख रहे हैं 4 प्लेस पे लगा है, 4 प्लेस हमने क्या बताया, सम स्थान पे लगा हुआ। तो ये देखो पहले 64 किसी का स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 16 किसी का बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो बताओगे इसको जब करेंगे तो 64 कितने का होता है, तो बताओगे 8 का होता है। 4 अंक पर लगने का मतलब, 4 अंक पर लगने का मतलब क्या है कि स्क्वायर फॉर्मेट में 2 अंक पर लगा होगा। ठीक, तो बताओगे यहाँ पे हमें 0 लगा करके 2 अंक पर लाना पड़ेगा। अब देखो ये 4 का स्क्वायर होता है तो इसमें भी 2 अंक पर लाना पड़ेगा। ठीक, और नीचे 0.08, 0.04, देखो आपको दिख रहा होगा। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट दिख गया कि नहीं दिख गया, तो बताओगे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी वाले कॉन्सेप्ट दिख, बिल्कुल दिख रहा है। तो बताओ कि इसी को एक बार उठा के जोड़ देंगे और एक बार इसी को लिख करके क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। ठीक, देखो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, पूरा का पूरा मिल गया कि नहीं मिल गया हर्ष। तो बताओगे मान कितना आएगा, 8 4 12, खत्म कहानी। बात समझ में आई। देखो जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 में तो 2 अंक मिल ही गए, 0 लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक, बात समझ में आई। तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, फार्मूले बेस पर है। चलते हैं आगे, क्यूब पर देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यूब पर, ठीक, जो हमने फार्मूला बताया ना, देखो जैसे कि आपका क्वेश्चन लिखा होगा 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8, बीच में हो सकता है कुछ भी लगा दे, 1.3, देखो दिखाने के लिए इतना भौकाल में लिखा हुआ क्वेश्चन। 1.8 का स्क्वायर, फिर इसके बाद बोल देगा प्लस का 1.8 इंटू 1.3, और फिर इसके बाद प्लस का 1.3 का स्क्वायर। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा, आपको इसमें पता लगे गुणा कराने में लग गए तो टाइम भी गया, क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। ठीक, समझ में आई बात। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा साफ साफ 1.8, 1.8, 1.8, ठीक, 3 बार सेम गुणा कर रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 1.8 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि सबकी घात 1 1 है तो आधार बराबर होने पर घातें जुड़ जाएंगी। फिर इसके बाद 1.3 3 बार है तो ये देखो बन गया कि ना बन गया 1. इसको तो हम केवल अभी बता रहे हैं। ठीक, देखो यहाँ पर भी होगा तो ऐसे लिखा होगा, ठीक, ऐसा लिखा होगा, केवल आपको समझना। ये तो हमने सॉर्ट कर दिया था कि आपको खुद ही दिखने लगे, ऐसा लिखा होगा। हो सकता है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा भी करके लिख दें। ठीक, तो आपको समझना है। देखो ठीक, तो यहाँ पे बताओगे 1.8 इंटू 1.3, ये देखो 1.3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। बात समझिए। चलो एक चीज़ आपको दिख रहा है, यदि क्यूब वाला देखो फार्मूला तोड़ते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में माइनस बी, दूसरे में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का प्लस का ए बी, यही तो आता है। देखो आता है कि नहीं आता है। तो देखो सीधा सीधा आपको कुछ दिख रहा होगा, ए की जगह पर ये लिखा, बी की जगह पर ये लिखा। ठीक, तो ए माइनस बी हो जाएगा और बाकी इसके जगह पर ए बी के मान जैसे रखेंगे तो नीचे वाला पूरा दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना। तो इस स्थिति में चलो करके दिखा देते हैं। ये आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 1.8 का स्क्वायर प्लस 1.8 इंटू 1.3 और फिर इसके बाद 1.3 का स्क्वायर। देखो नीचे भी यही चीज़ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो बिल्कुल लिखा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये मान पूरा इससे कट जाएगा, तो केवल बचेगा क्या, तो बताओगे 1.8 माइनस का 1.3, तो कुल मिला के कितना बचेगा 0.4
5 बचेगा, इसका मतलब 1/2। बात समझ में आई? तो ऐसे भी क्वेश्चन करके देखो पूछ लिए जाते हैं, है ना आसान। तो अब आपको इतना नहीं करना है, आप जैसे देखें तुरंत ऊपर देखें क्यूब बन रहा है, ये क्यूब बन रहा है, नीचे देखें हमेशा बनेगा स्क्वायर, ठीक, इसका स्क्वायर और इन्हीं दोनों का एक बार मल्टीप्लिकेशन। तो आपको तुरंत क्या कर देना है, केवल यही संख्या है, माइनस का है तो इसी को एक बार 1.8 ले लीजिए और 1.3 लेकर के घटा देना है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। प्लस लगा होगा तो नीचे वाला यहाँ पे माइनस लगा के लिखे होंगे, क्योंकि फार्मूले में क्या होता है यहाँ पे -1 भी लिखा होता है, तो उस कंडीशन में आपको केवल जोड़ देना है। बात समझ में आई? ये कब आएगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ ये सब लिखना फालतू है। ठीक, चलिए आगे की ओर। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि लिखा है 7.5 इंटू 7.5। अब देखो आप ही को समझना है, ये लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा 2.5 इंटू 2.5। बोला गया का मान बताइए, का मान बताओ। ऑप्शंस दे दें, ऑप्शन है 100, 80 और 60 और 30। चलिए जल्दी से लगा के बताइए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पूरा का देखना ही नहीं। देखो ये 7.5 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक, ये 37.5। अब देखो इसको ब्रेक करने में लगोगे तो हो जाएगा आपको टाइम, वो वैसा सेट करके लिखा ही होगा, ठीक। अब देखो आपको दिख रहा है a² b², एक मान अलग अलग है तो मान लेते हैं a² प्लस b²। तो यहाँ पे जो भी लिखा होगा ना वो 2ab के फॉर्मेट में लिखा होगा, यानी कि एक बार 7.5 और यहाँ पे 2.5, इनका जब गुणा कराओगे ना तो यही मान मिलेगा। बात समझे? देखो 25 दूनी 50 यानी कि 5 आया, 5 से जब गुणा कराओगे यही मान मिलेगा, ठीक। तो इसको आपको चेक ही नहीं करना है, बस आप देख लिया क्या बन रहा है, a² प्लस का 2ab और प्लस का b²। तो होता क्या है इसी का, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि एक बार 7.5 और प्लस का 2.5 को जोड़ के स्क्वायर कर देना है। जैसे कि जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, 10 आएगा, 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 100। बात समझ में आई सभी को? समझ में आ रहा है सभी को? ठीक, चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। अब देखो इसी में एक क्वेश्चन और मिलेगा फ्रैक्शन में जो छूट गया था, सिंप्लीफिकेशन में 1 सही 1/11, 11 सही 1/, यहाँ पे इस टाइप का, फिर 111 सही 1/2, फिर इसके बाद ऐसा करके कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं ना इस तरीके से, ठीक। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हमने बताया था ना ये मिश्र भिन्न जो आपकी होती है, मिश्र भिन्न किससे बनी होती है, तो बताओगे पूर्ण संख्या, ठीक, और किससे, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से, ठीक, उचित भिन्न से।
बनी होती कि नहीं बनी होती। दोनों को मिला देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 2 लिखा, एक उचित भिन्नम ले ले 1/2, ठीक, इन दोनों को मिलाएंगे 2 सही 1/2 ही तो आएगा, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ पे पूर्ण संख्या को हम अलग कर दे रहे हैं, फ्रैक्शंस को अलग कर दे रहे हैं, ठीक। 1/2 फिर इस 1/2 फिर इसके बाद ऐसा कर लेते हैं, ठीक। देखो समझ में आई बात। तो पूर्ण संख्या को हम एक जगह लिख के आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक। और इनको अलग में जोड़ लेंगे, बात समझे। देखो 4 बार हैं तो इनको जोड़ के देखो, इनका जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4, ठीक। 1 2 3 फिर 1 2, इतना हो गया। इनको जोड़ेंगे तो हर तो बराबर है, सारे जुड़ जाएंगे, 4 2 आ जाएगा। तो बताओगे कितना होगा, 1234 प्लस का 2 बराबर 1236। तो मेरे मित्रों समझ में आया, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं ना, आसान हो जाता है। पूर्ण संख्या को चाहे जैसा भी भिन्न हो, फ्रैक्शंस का क्वेश्चन यदि मिश्र भिन्न में लिखा हुआ है, ठीक, मिश्र भिन्न में लिखा हुआ है तो हम पूर्ण संख्या को अलग जोड़ घटा सकते हैं, और जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम अलग जोड़ घटा सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। बाद में फिर से जो मान आएगा उसको क्या कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। समझ में आया सभी को। समझ में आ रहा है ना। एक छोटी सी और बात समझ लीजिए कि कभी भी क्वेश्चन हो सकता है बन जाए, जैसा कि बना हुआ है, पेपर में पूछा भी गया है एसएससी में। कभी भी मॉड, इसको क्या बोलते हैं, मॉड, ये वाले चिन्हों को क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं मॉड, है ना, जो भी होता है। जैसे कि मॉड के अंदर कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे मान लीजिए -2 लिखा हुआ, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक। क्या निकलेगी, हमेशा धनात्मक निकलेगी, यानी कि हमेशा इसका क्या मान होगा, 2। क्या होगा, 2। इसको ऐसा भी बोलते हैं निरपेक्ष मान। क्या बोलते हैं, निरपेक्ष मान बताओ, ठीक। लिख दिया जाए, कुछ भी लिख दिया जाए तो ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक। ये होता है। जैसा कि देखो एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, माइनस का यहाँ लगा हुआ है, फिर 4.6 स्क्वायर लगा हुआ है, और माइनस का 3, माइनस का 2, और फिर प्लस का मॉड के अंदर माइनस का 6, और बटे में क्या लिया गया है, 18 माइनस का 9, फिर इसके बाद भाग का निशान है 3 और गुणा 5 दिया गया है। तो ऑप्शन दिया गया 3/8, फिर 4/7, 8/3, फिर इसके बाद 7/4, ठीक। ये ऑप्शंस देखो आ गया ना, उसी टाइप का क्वेश्चन। देखो बॉड मास का तो नियम लगेगा ही लगेगा, जहाँ ब्रैकेट होगा सबसे पहले उसी को हल करना है, ठीक। तो बताओ कि कितना होगा, यहाँ पे ज़रा सा देखो, माइनस बाहर लगा, उससे कोई मतलब ही नहीं, 4 में से 6 घटेगा बिल्कुल, तो बताओगे कितना आएगा, माइनस का 2 मान आएगा, क्योंकि कम में से ज़्यादा घट रहा है, ठीक। और यहाँ पे बताओगे कितना आएगा, 3 है, एक प्रकार से माइनस का 3 है, -2, जब दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बताओगे प्लस का बन जाएगा ना, कि माइनस और गुणा माइनस जब 2 बार गुणा करते हैं तो वो प्लस ही बनता है, ठीक। अब इसके बाद अब ये देखो वही कंडीशन आ गई ना, कि हमने जो बताया कि मॉड के अंदर यदि कोई संख्या माइनस में लिखी है तो उस पूरे का मतलब क्या होता है, प्लस ही होता है। क्या होता है, हमेशा वो मान किस में निकलेगा, धनात्मक ही निकलेगा, ठीक। तो यानी ये कुल मिला करके क्या लिखा हुआ है, 6 ही लिखा हुआ है, और बटे नीचे 18 माइनस का, देखो पहले तो भाग करेंगे तो 3 से 9 का भाग दिया जाएगा, 3 आएगा, गुणा 5, ठीक। और माइनस, देखो इस माइनस से माइनस गुणा नहीं होगा, पहले ये बारीकी पकड़ना, क्योंकि ये माइनस तो बाहर लगा हुआ है, इससे कोई मतलब ही नहीं। -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा,
देखो -2 का स्क्वायर -2 गुणे -2 और 2 दूना 4 प्लस में ही तो आएगा। यदि किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात कैसी है, सम है, तो उसका जो भी मान निकलेगा वो हमेशा धनात्मक निकलेगा। यदि किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात विषम है, यानी कि कोई ऋणात्मक संख्या विषम बार गुणा किया गया है, ठीक, तो उसका मान हमेशा निगेटिव ही आएगा, यानी ऋणात्मक ही आएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो -4, इस पूरे का मान कितना आया, 4 आया प्लस का, तो माइनस लगा ही रहेगा। और यहाँ पे देखो 6 जोड़ सकते हैं ना, 6 और 6 कितना होता है, 12। नीचे देखिए ज़रा सा, पहले तो गुणा, 5 3 15, 18 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 3 ही तो बचेगा। वैसे ऊपर कर लीजिए, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बच जाएगा, प्लस का ही तो बचेगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 8/3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, समझ में आया क्वेश्चन। तो आज की क्लास कैसी लगी? आज की क्लास तो बेसिक थी, अभी तो और अच्छे क्वेश्चन लिए जाएंगे, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन्हीं की सहायता से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक। और जहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत लगे तो आराम से कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो को फुल्ली देखा करो, ठीक। ऐसा तो है नहीं कि कुछ मतलब कि समझ में नहीं आएगा, समझाने की तो पूरी कोशिश करते हैं, ठीक। पूरा वीडियो को पूरा देखने का प्रयास किया करो, क्योंकि कंटेंट भी सेम है। देखो, कंटेंट से मतलब नहीं होता है, मेन क्या होता है, मेन आपको लगाने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक। ये नहीं कि आप ट्रिक सीख लिए। ट्रिक क्या होता है, शॉर्ट टाइम को क्वेश्चन को शॉर्ट टाइम में निकाल भी देता है और माइंड से भी शॉर्ट टाइम में निकल जाता है, ठीक। तो ट्रिक व्रिक ज़्यादा काम नहीं देती हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनके लिए हम ट्रिक, वो तो जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो ट्रिक तो ऑलरेडी आप स्वयं बना सकते हैं ना। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा तो समझ लीजिए ट्रिक व्रिक कुछ नहीं, ठीक। तो ओके, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक रहेगी और अगली क्लास नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू क्लास।